नमस्कार दोस्तों, सोनिस विजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट के अंदर जो 2025 में चेंजेस आए उनके बारे में। इन चेंजेस का आप ध्यान रखना है। बहुत तेजी से आईपी में चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एआई मार्केट के अंदर आ गया, तो इस समय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये चेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहला चेंज, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ लाइसेंस फीस। देखो पहले क्या होता था, आप लोग कैश ट्रांजेक्शन दिखा देते थे कि हमने जो लाइसेंस फी है या कुछ भी जो फीस थी, रॉयल्टी फी थी कॉपीराइट की, वो हमने कैश में पे आउट कर दिया। अब ऐसा नहीं हो सकता, आप सिर्फ ऑनलाइन ही पे कर सकते हो, ऑनलाइन मोड के जरिए। अगर किसी भी एग्रीमेंट के अंदर आपने कैश मोड दिखा दिया कि कैश में एक्सेप्ट करा है, कैश पेमेंट दिया है, तो वो लाइसेंस वैलिड नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको हमेशा लाइसेंस फी ऑनलाइन ही दिखानी है। दूसरा है सुपरलेटिव इंजेक्शन एंड जजमेंट्स। अब ये क्या है, देखो पहले क्या हो रहा था कि अगर मैंने एक वेबसाइट के खिलाफ इंजंक्शन ले लिया तो उसके मैंने मेरी मूवी ओटीटी कंटेंट डाउन करवा लिया, बट 100 वेबसाइट्स और थी। अब मुझे धीरे धीरे मालूम पड़ रहा था, कोर्ट में बार बार जाना पड़ता था, उनसे ऑर्डर लेकर आना पड़ता था कोर्ट से, फिर जाके वो ओटीटी प्लेटफॉर्म डाउन करते थे। अब क्या हो गया, कोर्ट ने सुपरलेटिव इंजंक्शन निकाल दिए। इसके अंदर क्या होता है सुपरलेटिव इंजंक्शंस के अंदर, कि एक बार कोर्ट ऑर्डर निकाल देगा सुपरलेटिव इंजंक्शंस के नाम से, उसके बाद आप आइदर थ्रू पुलिस और डायरेक्टली सामने वाली पार्टी को भेज के एग्जीक्यूट करवा सकते हो कि ये हमारा कंटेंट है, इसमें हमारा कॉपीराइट है, कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर पास करा हुआ है, तुरंत इसको टेक डाउन किया जाए। तो ये जब भी आईपीएल के मैच चल रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऑर्डर्स पास हुए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो कंटेंट है उनके लिए ऐसे ऑर्डर्स काफ़ी पास हुए हैं, क्योंकि वो दर्जन के अंदर इतने सारे कंटेंट बनाते हैं। फिर जब पायरेसी होती है, कंटेंट काफ़ी होता है, तो हज़ारों वेबसाइट्स पे चले जाता है। तीसरी चीज़, एआई जनरेटेड कंटेंट के अंदर अभी जजमेंट्स आए हैं इसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। देखिए, अगर आपने ओपन एआई या चैट जीपीटी को यूज़ करके कंटेंट बनाया है तो उसका मालिक कौन है, प्लस उससे किसी को डैमेज हो गया तो उसका क्लेम कौन देगा? क्योंकि आप तो कह दो कि कंटेंट तो चैट जीपीटी ने एआई ने बनाया, मेरा तो कंटेंट ही नहीं बनाया हुआ। अब कोर्ट ने इस पर क्लियर कह दिया, काफ़ी सारी रूलिंग्स भी आ गई है कि अगर कोई कंटेंट बनाता है, फैशन मॉडल से लेके कुछ भी आप डिज़ाइन करवा रहे हो, उससे फैशन की मॉडल बनवा रहे हो, उससे कपड़ों का डिज़ाइन बनवा रहे हो, उससे कंटेंट लिखवा रहे हो, उससे वीडियो एडिट करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो एआई से, तो अल्टीमेटली जिसे प्रॉम्प्ट दिया है और जिसका डिवाइस यूज़ हुआ है और जिसका इंटेलेक्ट लगा है उस प्रॉम्प्ट को देते हुए, वो उसके लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर आपका डिवाइस यूज़ हुआ है, आपने उस प्रॉम्प्ट को लिखा है और आपका इंटेलेक्ट उस पर लगा है, तो आप जाके उस पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। एआई कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि एआई एक टेक्नोलॉजी, इसको प्रॉम्प्ट देने के बाद ही वो आगे चालू करता है। बाकी एआई का कोई सेल्फ से आगे से नहीं होता कि मैं आगे से जाके उस पर वर्क ऑन करूँ। चौथी चीज़, इंडिया यूके की ट्रेड डील हुई है इस समय। अब फायदा भी है इसके अंदर, नुकसान भी है। पहली चीज़, अगर मैं एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर हूँ, एडटेक स्पेस में हूँ, यूके में मेरे कोर्सेज बिक रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे को क्रॉस बॉर्डर राइट्स दिए जाएंगे अगर इंडिया में मेरा ट्रेडमार्क कॉपीराइट रजिस्टर्ड है। इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन इसका डाउन साइड क्या, उन लोगों को भी राइट्स मिला है एनफोर्समेंट के, तो ये हमारे लिए वैसे डाउन साइड भी कह सकते हो या अपर साइड कह सकते हो कि उनको लिए अब इन्वेस्टमेंट ईजी हो जाएगा कि यार हमने इन्वेस्टमेंट करा है वहाँ पे, या फिर हमने ब्रांच ऑफिस डाला है इंडिया के अंदर, तो हमारी आईपी सिक्योर है। साउंड मार्क्स को भी लेके भी बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस आई है 2025 के अंदर। देखो पहले क्या होता था, साउंड मार्क्स को लेकर कोई गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं थी, डायरेक्टली आप फाइल करते थे, रजिस्ट्री चेक करती थी, ग्रांट हो जाती था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती थी। अब गाइडलाइंस क्लियर है। पहली चीज़, MP3 फॉर्मेट में होना चाहिए, मैक्सिमम 30 सेकंड का सबमिट होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। और उसके बाद आपका जो साउंड है वो बहुत यूनिक होना चाहिए। एग्जामिनेशन प्रोसेस में एग्जामिनर जो होगा पूरा अच्छे से उसको सॉन्ग को सुनेगा, देखेगा कि कंज्यूमर के दिमाग में ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो साउंड मार्क का राइट आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बहुत अच्छे से आपको फाइलिंग करनी है। तो ये सारे जो लेटेस्ट चेंजेस एंड ट्रेंड्स है 2025 के अंदर हमें देखने को मिला। प्लस अभी रजिस्ट्री के अंदर एक्सपायर्ड एप्लीकेशन ज़्यादा फाइल हो रही है इन केस ऑफ रेगुलर एप्लीकेशन, क्योंकि अभी क्या लोगों को एग्जामिनेशन रिपोर्ट एक 1.5 साल में आती थी, तो लोगों को 1-2 महीने में अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट चाहिए, तो ज़्यादा बल्क में इनके पास एक्सपायरी का काम आना चालू हो गया, जहाँ पे गवर्नमेंट फीस ऑब्वियसली ज़्यादा है, बट अब लोगों को विद इन 90 डेज अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिल रही है ट्रेडमार्क के केसेस के अंदर। प्लस एक चीज़ और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के अंदर अभी आई है कि जो इनके रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अभी ये प्रॉपर चेक करें कि आपका जो इनवाइस है प्रॉपर है या नहीं। देखो पहले क्या होता था, ये ब्रांड नेम देखते थे, डेट देखते थे, क्लियर कर देते थे। बीच में बहुत सारे लोगों ने फेक इनवॉइस अपलोड करना चालू कर दिया, उसके चक्कर में अभी पूरा देख रहे हैं ब्रांड नेम, डेट और नीचे जिस पर्सन का साइन है या जो पर्सन है जिसके नाम पे ट्रेडमार्क ले रहे हो। अगर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे ले रहे हो तो उनके डायरेक्टर से प्राइवेट लिमिटेड का नाम होना चाहिए, इंडिविजुअल पर्सन है तो उसका नाम होना चाहिए, अगर फर्म है तो सीन एंड सेल प्रॉपर होना चाहिए, और टर्नओवर ज़्यादा है, बड़े बड़े इन्वॉइसेज हैं तो उस पर जीएसटी नंबर है, जीएसटी होना चाहिए। उसके बिना इन्वॉइसेज नहीं ले रहे, उन इन्वॉइसेज को रिमूव कर रहे हैं जो प्रॉपर नहीं है, जिन पर डेट या तो प्रॉपर नहीं है, नाम या तो प्रॉपर नहीं है, लोगो मार्क फाइल करा तो लोगो प्रॉपर नहीं है इन्वॉइसेज के ऊपर, या नेम एंड में ढंग से नहीं लिखा हुआ, सील्ड एंड साइन नहीं है। उन इन्वॉइसेज को इस समय रजिस्ट्री रिफ्यूज कर रही है कि इन्वॉइस
प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर एविडेंस यूजर क्लेम के लिए लेकर आओ। सो फ्रेंड्स, ये चेंजेस है जो 2025 के अंदर आए। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं कंटिन्यूसली मेरी वेबसाइट sonysvision.in का ब्लॉग सेक्शन है, उसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखता हूँ। काफी सारी वेबसाइट है, मेरे गेस्ट ब्लॉग्स भी जाते हैं, वहाँ भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो मैं कंटिन्यूसली लिखता रहता हूँ, जो लेटेस्ट आईपी में चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, उनको भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। सो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।